नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा छठी की हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत से चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर पर विचार विमर्श करेंगे। बच्चों, आपकी परीक्षा में बहुविकल्प वाले प्रश्न आएंगे जिसमें आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे और उसमें से आपको एक विकल्प जो है चुनना है। तो इस कविता पर आधारित जो भी विकल्प सहित जो है प्रश्न बनते हैं, आज हम उन पर बातचीत करेंगे। तो चलिए देखते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के कवि कौन है? बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, आपके जितने भी पाठ हैं, जितने भी कवि हैं, उनके माने आप उनका कविता का नाम और लेखक का नाम जो है अच्छी तरह से याद करके रखेंगे, क्योंकि ये जो है प्रश्न आपका आता है, अधिकतर परीक्षा में जो है पूछा जाता है। तो चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के कवि कौन हैं? पहला केदारनाथ अग्रवाल, दूसरा शमशेर बहादुर सिंह, सुमित्रा नंदन पंत, विनय महाजन। इसमें आपका ख विकल्प सही है, शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न देखिए, चांद से गप्पे कौन लड़ा रहा है? क लड़का, ख तारे, ग लड़की, घ आसमान। तो चांद से गप्पे कौन लड़ा रहा है? लड़की लड़ा रही है। इसमें ग विकल्प सही है आपका। अगला प्रश्न देखिए, इस कविता के आधार पर गोरा चिट्टा गोल मटोल किसे कहा गया है? पहला आदमी को, चांद को, लड़की को, पता नहीं किसको। इसमें से सही उत्तर है चांद को। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, इस पंक्ति में आप किसको कहा गया है? तारे, चांद, लड़की को, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है आप जो है चांद को कहा गया है, ये विकल्प आपका सही है। अगला देखिए, चांद कैसा लग रहा था? क चपटा तारों जड़ित व मुंह खोले हुए, ख गोल मटोल गोरा चिट्टा सारे आकाश में फैला हुआ, तारों जड़ा वस्त्र पहन वह मुंह खोले, ग लंबा तारों से जड़ित व मुंह खोले, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख गोल मटोल गोरा चिट्टा सारे आकाश में फैला हुआ, तारों से जड़ा वस्त्र पहन व मुंह खोले। अगला प्रश्न देखिए, कविता में कुल शब्द किसका प्रतीक है? क पूरा, ख योग, ग जोड़, घ सारा। इसका सही उत्तर है पूरा, क विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए, चांद ने क्या पहना है? क सफेद वस्त्र, ख नीले रंग का पूरा आकाश, ग सारा आकाश वस्त्र की भांति जो तारों जड़ित है, घ सफेद रंग का वस्त्र तारों जड़ित। तो इसका सही उत्तर है ख नीले रंग का पूरा आकाश। अगला प्रश्न देखिए, गोकी शब्द का क्या तात्पर्य है? क यानी, ख क्योंकि, ग इसलिए, घ किंतु। इसका सही उत्तर है क यानी। अगला प्रश्न देखिए, बालिका ने चांद को क्या बीमारी बताई है? क्रोध करने की, लाल पीला होने की, घटने बढ़ने की, भूलने की। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या है? ग है, घटने बढ़ने की। अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल गोल मुहावरे का अर्थ है। क्या अर्थ है बिल्कुल गोल मुहावरे का? यहाँ 4 आपको जो विकल्प दिए गए हैं। क दिखाई देना बंद हो जाना, ख स्थिति बदलना, ग पूरा गोल आकार लेना, घ निरंतर गोलाई की ओर बढ़ना। इसका सही उत्तर है पूरा गोल आकार लेना। अगला प्रश्न देखिए, चांद कब घटते बढ़ते गायब हो जाता है? माने कब जो है गायब होता है चांद? क दिन, ख रात, ग पूर्णिमा, घ अमावस्या। अमावस्या सही उत्तर है। चांद कब बढ़ते बढ़ते गोल हो जाता है? क रात, ख दिन, ग पूर्णिमा, घ
अमावस्या। पूर्णिमा के दिन जो है चांद पूरा गोल हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नीरा का क्या अर्थ है? नीरा शब्द का जल, दूसरा है एकमात्र, तीसरा है गोल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो नीरा शब्द का अर्थ है एकमात्र। पंक्ति चांदनी रात में चांदनी क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं। तो चांदनी रात में जो है रात संज्ञा है और चांदनी शब्द विशेषण है। तो आपका ख जो है विकल्प सही है। आगे चलिए, चांद की पोशाक किसे कहा गया है? क तारे, ख पृथ्वी, ग सूरज, घ आकाश। सही उत्तर है आकाश। अगला प्रश्न देखिए, कविता में चांद के घटने बढ़ने का क्या कारण बताया गया है? क जादू, ख नजर का फेर, ग बीमारी, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ग बीमारी। अगला प्रश्न है, बीमारी किसे है? क लड़की को, ख चांद को, ग कवि को, घ सभी को। इसका सही उत्तर है चांद को। चांद की क्या विशेषता है? क कभी पूरा गोल होता है, ख कभी कभी दिखाई नहीं देता, घ कभी घटता और कभी बढ़ता है, घ उपर्युक्त सभी। तो बच्चों इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। आप देखिएगा कभी कभी ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें सारे ऑप्शंस जो है सही होते हैं आपके, तो आपको जो है उपर्युक्त सभी देना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, चांद की पोशाक की क्या विशेषता है? क आकाश में चारों तरफ फैली हुई है, ख चांद के मुंह को भी ढकी हुई है, ग मोतियों से जड़ी पोशाक, घ तिरछी पोशाक। इसमें सही उत्तर आपका क है, आकाश में चारों तरफ फैली हुई। कवि को चांद कैसा दिखाई देता है? क कवि को चांद तिरछा दिखाई देता है, ख चौड़ा नजर आता है, ग पूरा गोल नजर आता है, घ घुमावदार नजर आता है। बच्चों इसका सही उत्तर होगा कवि को चांद तिरछा दिखाई देता है, माने टेढ़ा दिखाई देता है। कवि के अनुसार चांद को क्या बीमारी है? क तिरछे रहने की, घ घटने बढ़ने की, ग अकड़ने की, घ हरदम घूमते रहने की। इसका सही उत्तर है ख घटने बढ़ने की। अगला प्रश्न देखिए, कवि ने चांद को क्या उल्हाना दिया है? उल्हाना माने शिकायत दी है। क तुम्हें हमारी कद्र नहीं, ख तुम इतना इतराते क्यों हो, ग तुम घमंडी हो, घ तुम तिरछे हो। इसका सही उत्तर है तुम तिरछे हो। अब अगला प्रश्न आप देखिए, कवि लड़की के माध्यम से चांद पर क्या कटाक्ष करता है? कटाक्ष माने व्यंग। क घटने बढ़ने की बीमारी है, घटते हो तो घटते ही चले जाते हो, बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो। ख दूसरों को नीचा दिखाने की बीमारी है, ग बार बार बादलों के पीछे छिप जाने की बीमारी है, घ तुम्हें गोल होने की बीमारी है। इसका सही उत्तर है क बढ़ने घटने की बीमारी है, घटते हो तो घटते ही चले जाते हो, बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कवि ने चांद के घटने बढ़ने को क्या माना है और क्यों? क एक लाइलाज बीमारी माना है, क्योंकि कितनी भी परिस्थितियां बदलती रहे लेकिन चांद के इस बढ़ने घटने में कोई परिवर्तन नहीं आता। ख चांद अपने बदलते स्वरूप से लोगों को प्रसन्न करना चाहता है। ग चांद ना तो कृष्ण पक्ष में खुश रहता है ना शुक्ल पक्ष में, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका क एक लाइलाज बीमारी माना है, क्योंकि कितनी भी परिस्थितियां बदलती रहे लेकिन चांद के इस बढ़ने घटने में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिए, गप्पे लड़ाने वाले लड़की को चांद कैसा दिखता है? क गोल, ख अधूरा, ग तिरछा, घ पतला सा। इसका सही उत्तर है तिरछा। चांद अपनी पोशाक कहाँ फैलाए हुए है? क पूरब दिशा में, ख पश्चिम दिशा में, ग उत्तर और दक्षिण दिशा में, घ सभी दिशाओं में। तो बच्चों इसका सही उत्तर है घ है सभी दिशाओं में। इसके बाद देखिए, चांद बढ़ता ही जाता है
जब तक कि वह, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है, इसको आपको भरना है। क, आकाश न छू ले। ख, धरती पर चांदनी न फैला ले। ग, गोलाकार न हो जाए। घ, समुद्र में ज्वार भाटा न आ जाए। तो इसका सही उत्तर है ग, गोलाकार न हो जाए। जब तक कि वो पूरा का पूरा गोल नहीं हो जाता तब तक वो बढ़ता ही जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मरज शब्द इनमें से किस प्रकार का शब्द है? क, तत्सम। ख, विदेशज। ग, तद्भव। घ, देशज। इसका सही उत्तर है विदेशज। ख जो है विकल्प सही है। मरज शब्द जो है विदेशी भाषा का शब्द है, ये आपका उर्दू का शब्द है। बच्चों अगला प्रश्न देखिए, चांद ने बालिका को नीरा क्या समझा है? क, चालाक। ख, बुद्धू। घ, स्वस्थ। घ, बीमार। ख इसका सही विकल्प है बुद्धू। अगला प्रश्न देखिए, चांद कब गोल मटोल दिखाई देता है? क, अष्टमी को। ख, तृतीया को। ग, पूर्णिमा को। घ, द्वितीया को। इसका सही उत्तर है पूर्णिमा को। ग विकल्प सही है। अगला देखिए, सिमत शब्द का क्या अर्थ है? क, दिशा। ख, कुशल। ग, मुस्कान। घ, निपुण। इसका सही उत्तर है क, दिशा। लड़की ने आकाश शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? क, चांदनी के लिए। ख, चादर के लिए। ग, कपड़े के लिए। घ, दिशाओं के लिए। इसका सही उत्तर है ग, कपड़े के लिए। तो बच्चों आशा करते हैं कि पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न और इनके उत्तर आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। बच्चों विकल्प साथ में इसलिए दिया है कि ताकि आपको जो है समझ में आए कि परीक्षा में किस प्रकार के जो है प्रश्न आएंगे। धन्यवाद।